दोस्तों आप बहुत परेशान हो रहे होंगे कि भाई रिवीजन कहाँ से करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बड़े बड़े लेक्चर्स को आप देख रहे होंगे जो लेक्चर्स 30-30 मिनट 1.5 घंटा का ले रहे हैं, एक सिर्फ सिर्फ बजट बताने में, रिवीजन कराने में। तो दोस्तों ये बेतुका है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि इतने कम समय में आप अगर डीप में पढ़ने जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो आता वो भी भूल जाओगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन, है ना। देखिए हो सकता है ये 20 से 30 मिनट का वीडियो, हो सकता है रिवीजन करने में हमें दो से 3 वीडियो लग जाए, 3 से 4 लग जाए, 5 वीडियो लग जाए, लेकिन दोस्तों कंप्लीट रिवीजन में करा दूंगा, है ना। तो दोस्तों ये रिवीजन सीरीज आपका जो है इसे आप बिल्कुल देखते रहिए, और आप इसमें जो मैं रिवीजन कराऊंगा आपको वो मैं अपने पर्सनल नोट्स से रिवीजन कराऊंगा, जिस नोट्स को मैंने सीखा देखा बहुत सालों से, जिसका इस्तेमाल करके मैंने कई सारे एग्जाम में अच्छे स्कोर किए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा ये पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन बिना स्टॉप के। देखिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप इंजॉय कर पाइएगा। आप अगर बिगनर्स हैं, आप पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप पढ़े भी हैं तो चलिए दोस्तों आपको और मजा आएगा रिवीजन करने में। मतलब लैंग्वेज कोई बैरिकेड नहीं है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप सुनकर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अमूमन आप लोग क्या करते हैं, पॉलिटी को ना बहुत खंगार कर पढ़ने लगते हैं। भाई लक्ष्मीकांत पढ़ने लगता है, अभी भी बहुत बच्चा लक्ष्मीकांत पढ़ रहा होगा, लेकिन ये गलत है, नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि ये 1 डे एग्जाम है और इसमें ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड और PYQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने पूरा एनालाइज किया जब पॉलिटी का, तब मैंने इस नोट्स को बनाया, और मुझे यहाँ लगा कि 2 सेक्शन में मैंने इसे बांटा। एक तो पार्ट 1 जिसे मैंने एक पार्ट 1 कहा, और एक दूसरा सेक्शन जिसे मैंने पार्ट 2 कहा। ठीक है, और इस पार्ट 1 में से 100% है कि सवाल फंसेगा। अगर नहीं फंसेगा तो आप हमें जो है यूट्यूब पर इसी चैनल पे आकर आप जो मैंने 100 करके चले जाना, मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ। ठीक है, और पार्ट 2 में है दोस्तों जिसमें चांस कम है लेकिन आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को ही कवर करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। देखिए पार्ट 1 में आर्टिकल आता है कि संविधान में जितने आर्टिकल है, ठीक है, वो जो संशोधन हुआ है वो अलग अलग प्रोविजन कहाँ से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, प्रेसिडेंट, पार्ट्स, ये सब आपके किस में आ जाते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद नेचर क्या है, फीचर क्या है, मतलब हमारे संविधान का, ठीक है, और प्रियम्बल वगैरह, ये सब आपके पार्ट 1 में आते हैं, जिससे 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कम चांस है। PM, पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, पंचायती राज और अमेंडमेंट। अगर इस सारे से क्वेश्चन आया तो इसका मतलब समझो कि पॉलिटी का शिफ्ट क्या होने वाला है, टफ होने वाला है, क्योंकि ये PYQ से थोड़ा हट जाता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको स्टडी करेंगे, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। आप ये तो समझ पा रहे हैं, इसको तो हिंदी बताने की कोई जरूरत नहीं। आर्टिकल में अनुच्छेद, अमेंडमेंट में संशोधन, वेरियस प्रोविजन में अलग अलग कहाँ से क्या चीज लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मतलब राज्य के निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, भाग संविधान के, उपराष्ट्रपति, क्या नेचर है, क्या फीचर है संविधान को, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना समय के स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे सोर्सेस से। अब ये कोई भारी तोप नहीं है जो आप सोर्सेस नहीं समझ पा रहे हो, या आप दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जिसको मैं सोर्सेस बोल दूँ तो नहीं समझोगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे, और टाइम गंवाने की कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े लेक्चर देख कर। देखो सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सोर्सेस का मतलब क्या हुआ, स्रोत। सोर्सेस का मतलब क्या हुआ, स्रोत। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो अलग अलग जगहों से पढ़ाई करते हो, इसका नोट्स बनाया, उसका नोट्स बनाया, उसके बाद कंपाइल करके एक बुक बनाते हो, और उस बुक को से ही आप पढ़ के एग्जाम में टॉप करते हो, अच्छे करते हो। उसी तरह से दोस्तों क्या हुआ कि हमारा जो संविधान निर्माता लोग थे ना, वो जब संविधान बना रहे थे तो वो अलग अलग जगहों का संविधान पढ़े, अलग अलग जगहों का उनको चीज़ें समझ आई। तो उन्होंने कहा कि देखो संविधान हम जब बनाएंगे ना, अलग अलग जगहों का अलग अलग नियम को पालन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा सा समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके जो गांव है, एक गांव ए है और एक गांव बी है। ठीक है, अब ये गांव कोई नियम लागू करना चाहता है, ये तो गांव बी में पहले से ये नियम लागू और वो अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है और लोगों को उससे फायदा हो रहा है, तो गांव बी से गांव ए जो है उस नियम को एडेप्ट कर लेगा। तो उसी तरह से हमारे संविधान निर्माता जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों को लेकर वो संविधान को निर्माण किए, कंपाइल किए और अपने तरफ से भी कुछ सूझबूझ डाली। उसी तरह से दोस्तों हम ये सोर्सेस को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन चीज़ कहाँ से लिया गया, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए आप ये ध्यान से समझिए कि अमेरिका जो है, इस अमेरिका से दोस्तों ना हम लोग क्या क्या लिए हैं, और अमेरिका ये USA के जो पार्टिकुलरली जो बुक है या संविधान आप कहें उससे हम क्या क्या लिए हैं। ठीक है, देखिए अमेरिका से ना सबसे पहले हमारा जो आजकल जो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फंडामेंटल राइट किससे इंस्पायर है, किससे लिया गया, किससे मतलब देखकर, पढ़कर, सोचकर, विचार कर हम लोग अडेप्ट किए हैं। तो दोस्तों वो होगा आपका अमेरिका से।
और हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है ये भी अमेरिका के ही सोर्स से लिया गया, अमेरिका के ही जो संविधान के उनका राइट्स के उनका जो बुक कही है जिससे उनका मतलब पर्टिकुलरली देश चलता है वहाँ से प्रियम्बल जो है, ठीक है, प्रस्तावना। उसके बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंस भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू भी दोस्तों कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको देखने में तकलीफ ना हो, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अगला समझिएगा, ये जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो हमारी जुडिशरी है जो न्याय करती है वगैरह, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसका रिव्यू जो करते हैं वो वहीं से लिया गया है। स्वतंत्रता भी वहीं से लिया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है यानी राष्ट्रपति पर जो अभियोग लगता है, अगर वो कोई गलत एक्टिविटी कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन पे अभियोग लगा दिया जाता है, तो वो भी कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, इसके लिए जो नियम बने हैं वो भी कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। तो एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन पूछता है, माफ कीजिएगा, कि जो प्रियम्बल जो है ये प्रियम्बल किससे इंस्पायर है, देश का नाम दे देगा अमेरिका, रसिया, तो आपको अमेरिका में टिक लगाना है क्योंकि मैंने आपको बताया प्रस्तावना कहाँ से हमने अडेप्ट किया, जो है अमेरिका से, ठीक है सर। तो इतना बात तो सही है, लेकिन अब इसको याद कैसे करें, इसी वीडियो के बाद याद कैसे कर लें, ठीक है। देखिए ये तो मैंने कुछ ट्रिक बताया खुद को याद करने के लिए, खुद को समझाने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ही यूएसए की बात आती है तो आपको ट्रंप चचा याद आना चाहिए, ठीक है, ट्रंप बाबू, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये ट्रंप चचा याद आएंगे ना, ठीक है। देखिए ये ट्रंप चचा बड़े ही खचरा है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ना भगाने के चक्कर में लगे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति को अगर भगा देंगे तो हो गया। आइए राष्ट्रपति तो खुद है, तो एक राष्ट्रपति को भगा के खुद राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो सोच रहे हैं कि अच्छा जुडिशरी है ना, इसका स्वतंत्रता ही काट लेते हैं। जैसे ही है ना स्वतंत्र रहेगा जुडिशरी ना हमारे खिलाफ अभियोग लगाएगा, ठीक है। और वो प्रस्तावना को क्या करें, सोच विचार रहे हैं कि भाई जला दे प्रस्तावना को, ठीक है। जैसे ही प्रस्तावना जलेगा तो कुछ कुछ मौलिक अधिकार उसमें बात होगा, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है तब इन पे कौन लगाता है, इनको नानी याद दिलाता है, कौन, जज, कहता रुक बेटा रुक। तो जज जो है इनको रिमूव करने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ से लिया गया, अमेरिका, अमेरिका मतलब ट्रंप, आपको याद ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। जैसे आप समझ पाए, अगर आप कुछ और तरीके से याद कर रहे हैं तो याद कर लीजिए। देखिए आपको पता है ना कि हमारा संविधान जो है ना, पहले इससे पहले संविधान नहीं बनने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे ही हमारा जो देश का जो नियम वो सुचारू रूप से चलता था। तो गवर्नमेंट इंडिया जो 1935 था, इसने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ना ध्यान खींचा कि भाई इसमें तो बहुत अच्छा चीज़ है जो अडेप्ट करने लायक है। तो दोस्तों इमरजेंसी, आपातकाल जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, आपातकाल भी लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। उसके बाद फेडरलिज्म जिसको संघ आप कहते हैं, ठीक है, वो। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो अभी आप देख रहे हो यूपीएससी, एसपीएस, ये सब कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक है। तो आप उस पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को निकाले, तो कमेंट में बताइएगा। और ये जुडिशरी, देखिए जुडिशरी इंडिपेंडेंस अलग है, जुडिशरी अलग है। ये जुडिशरी किससे लिया गया है, तो दोस्तों जुडिशरी जो लिया गया है गवर्नमेंट इंडिया ऑफ 1935 एक्ट से लिया गया। और गवर्नर का ऑफिस में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, किस प्रकार से ऑफिस काम करेगा, वो लिया गया है आपका 1935 के एक्ट से। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1935 के एक्ट से क्या क्या लिया गया, आपातकाल, ठीक है, और फेडरलिज्म, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिसर ऑफ गवर्नर, ठीक है। आप इसको कोई स्टोरी से याद कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे याद कर सकते हैं, जब आपातकाल आता है तो क्या होता है कि एक व्यक्ति के हाथ जेब में 35 रुपया रहता है, ठीक है। और वो 35 रुपया रहने के साथ साथ उसको एक ना आईपीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन में काम करने वाले व्यक्ति से दोस्ती रहता है। तो वो व्यक्ति सिफारिश करता है गवर्नर से, कहता है भाई ऑफिस में जाकर कि जो है जुडिशरी की ये बात कहो कि आपातकाल आ गया, इसके पास मात्र 35 रुपया है, कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से चीज़ें आप याद कर सकते हैं ना, डायरेक्ट याद हो रहा है तो डायरेक्ट याद कीजिए, कोई ट्रिक फ्रिक आपको नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए मैंने नीचे में यहाँ लिखा भी है कि एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आपातकाल में संघ से पब्लिक न्याय दिलाई, ठीक है, ये ट्रिक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखिए अब जो है ये बहुत बार पूछा गया यूएसएसआर, उस समय जो है आप यूएसएसआर था, ठीक है, बहुत कंबाइन था, यूएसएसआर अलग भी हुआ। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए अभी फिलहाल आपको कई बार यूएसएसआर ना देकर रसिया भी दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मतलब पहले यूएसएसआर बहुत बड़ा था, यूनियन सोवियत संघ जो था वो टूट गया, तो आपको रसिया भी दे सकता है एग्जांपल में, यूएसएसआर दे देगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया मौलिक कर्तव्य, ये लिया गया है आपका यूएसएसआर से। और आइडियल्स जो है जस्टिस, प्रियम्बल में किस प्रकार से जस्टिस होंगे वो कहाँ से लिए गए, यूएसएसआर से। तो आप लोग तो अक्सर बोलते हैं कि रसियन लाएंगे फिक्स डिपॉजिट से न्याय दिलाएंगे प्रियम्बल से,
तो रसियन लाइएगा। तो रसियन फिक्स डिपॉजिट माने फंडामेंटल ड्यूटीज, फिक्स डिपॉजिट रखिएगा तब ना रसियन लाइएगा। देखिए इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये याद आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यूनाइटेड किंगडम से पता कर लेते हैं क्या क्या लिया गया। देखिए सिंगल सिटीजनशिप्स कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। देखो आप इसका ट्रिक भी आपको बताएंगे हम। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट किस तरह से काम करता है वो, पार्लियामेंट्री सिस्टम वो भी लिया गया यहाँ से, बाइकैमरलिज्म यहाँ से, और लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है वो यूके से लिया गया। यूके का मतलब इंग्लैंड, डायरेक्ट यूनाइटेड किंगडम। अच्छा जैसे यूके की बात आती है अंग्रेज की बात दिमाग में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंग्रेज किए हम पर अत्याचार, क्या किए हम पे अत्याचार, इसलिए लाए संसदीय व्यवहार। हम पे अत्याचार कर लिए, क्या ला दिए, संसदीय व्यवहार। आपको ये पोएम याद रखना है। अंग्रेज किए हम पर अत्याचार इसलिए लाए संसदीय व्यवहार। अकेले नागरिक को कैब में बैठाएं और नियम समझाएं। अकेला नागरिक माने सिंगल सिटीजनशिप, उसको क्या कर दिया, कैब में बैठा बैठा कर यहाँ से भारत से ले जाता था। तो याद रखिएगा, आपको याद रहेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बिना समय गवाए हुए दोस्तों, ठीक है। आप इसका नोट्स चाहते हैं तो हम आपको नोट्स भी दे देंगे, आप ताकि रिविजन कर सको, सुनते रहना आप, ठीक है। देखो अब हम समझते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी माने आपको पता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। अब ये भी समझाएंगे राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर्स का, ठीक है, वो भी लिया गया आयरलैंड से। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, किस प्रकार से इलेक्शन होगा, वो भी आयरलैंड से लिया गया। इसका ट्रिक मैंने बहुत शानदार बनाया है। देख पगली, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। कोई लड़का बोलता है देख मेरी जान, मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा अपने लैंड से, लैंड माने आयरलैंड, अपने लैंड से। नॉमिनेट हुआ राज्यसभा के मीम से, ठीक है। क्या कह रहा है, नॉमिनेट हुआ हूं राज्यसभा के मीम से। तो मतलब कि देख पगली राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कहां पर, तो अपने लैंड से यानी आयरलैंड से। नॉमिनेट हुआ हूं राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा कहां से, तो मतलब कि राज्यसभा के मीम से, ठीक है। तो याद रहेगा डीपीएसपी, तो आपको पहले से याद रहेगा। देख पगली, देख पगली का मतलब क्या हुआ, डीपीएसपी, ठीक है, याद रहेगा। ये आई थिंक ईजी है, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अगला जो है आपका है साउथ अफ्रीका से जो लिया गया, संशोधन लिया गया है। अच्छा राज्यसभा इलेक्शन लिया गया यहाँ से, उसके बाद ये दो चीज़ यहाँ से लिया गया, ठीक है। तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं। साउथ अफ्रीका, देखिए अभी जो है साउथ अफ्रीका में बहुत गरीबी है, तो उसको संशोधन करना पड़ेगा, गरीबी को हटाना पड़ेगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट रिवीजन मारते हैं। अब ये जर्मनी समझने से पहले फ्रांस को समझ लेते हैं। फ्रेंच जिसे आप कहते हैं, अभी फ्रेंच से क्या लिया गया है, एक मिनट दोस्तों, ये लिया गया है, एक मिनट दोस्तों, फ्रेंच से लिया गया है इक्वालिटी, ठीक है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, और उसके बाद फर्टिनिटी, ठीक है। अच्छा फ्रांस के साथ अपना ना रिश्ता बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो भाईचारा है, तो भाईचारा माने फर्टिनिटी, ठीक है। और एकदम स्वतंत्रता है, वहाँ पर कोई भी घूम सकता है। फ्रांस के लोग हम लोगों को इक्वल मानते हैं, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंच आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो है जर्मनी, जर्मनी से ट्रेड एंड कॉमर्स लिया गया है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन एफआर, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा इमरजेंसी पर, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है दोस्तों जर्मनी से, ठीक है। कनाडा से लिया गया गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। देखो मैं आपको सबको एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा ना वीडियो, तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। कनाडा से लिया गया रेसिडुअरी पावर टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कंकरेंट लिस्ट ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो देखिए एडम जंपा और अक्सर देखते हैं दोनों बैठ जाता है, ठीक है, स्टोइनिस, तो करंट मारेगा जंपा से, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग याद रखिएगा। तो आप कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जापान से लिया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखिए मैं सब पूछूंगा आपसे, आप इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा कि क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, बहुत लिए लाइट नहीं है। एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता, अभी भी मौका देंगे आपको, ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसको रट लीजिए ढंग से, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब एक पार्ट मेरा खत्म, अब पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपसे अगर बात करूँ तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो आप बता भी सकते हैं। हमारे संविधान में 22 पार्ट से 395 आर्टिकल है, अभी राइट नाउ 25 पार्ट से 470 आर्टिकल्स हैं। पुराने संविधान में 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो आप हमें बताइएगा शेड्यूल कितने थे। चलिए अब इस 22 पार्ट को हम क्या करते हैं, कचर के समझ लेते हैं, क्योंकि इस पार्ट से भी एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिएगा, पूछेगा कैसे, तो आपसे ऐसे पूछ देगा फंडामेंटल राइट्स जो किस भाग से लिया गया है, तो पार्ट 3 कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोर देन 10 टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है। आप माने चाहे नहीं माने, आप जाकर एक बार PYQ देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों समझिएगा ध्यान से कि एक मिनट, अरे यार क्या यार मजाक, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 22 पार्ट है हमारे संविधान में, 22 पार्ट, ठीक है।
22 पार्ट है और 395 आर्टिकल्स है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है एक, एक जब होगा तो ये पार्ट 1 में आएगा, और आर्टिकल होगा 1 से 4 तक। जहां भी ट्रिक बनेगा हम बताएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में दोस्तों आएगा सिटीजनशिप, जिसको नागरिकता कहते हैं, 5 से 11 तक होगा। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक। आप इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो देखो सिटीजन, सिटीजन माने क्या होता है? नागरिक। ठीक है, नागरिक। ठीक है, नागरिक। देखो नाग को जो है ना रीक से प्यार हो जाता है, तो नाग एक है, रीक भी एक है, दोनों मिलके क्या बन गया? 2। तो किस भाग से लिया गया? पार्ट 2 से। ठीक है, उसके बाद एफआर। ठीक, एफआर माने आपको अगर याद नहीं होगा, अरे लड़ाई हो जाता है तीनों फार्त, फार माने क्या हुआ? पीटो, तीनों का, यानी कि 3 आदमी से लड़ा होता है। एफआर माने फंडामेंटल राइट्स क्या हो गया? पार्ट 3 से लिया गया। तीनों को फाड़ना है तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? पार्ट 3 से। ये अमूमन याद रखिएगा आप। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसका कोई ट्रिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप इसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। डीपीएसपी, डीपीएसपीएम यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, 36 से 51 तक है। ठीक है, याद रखिएगा, तुरंत फंडामेंटल राइट के बाद क्या आता है? डीपीएसपी, एक आर्टिकल के बाद। अब आपको बोले ही थे, ठीक है, देख पगली, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा अपने लैंड से, तो कहाँ से लिया गया डीपीएसपी? तो आयरलैंड से। और ये किस भाग में? पार्ट 4 में दोस्तों है, पार्ट 4 में है आपका डीपीएसपी। ठीक है, और उसके बाद ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि ये याद कैसे रखेंगे। तो इसमें 4 लेटर है डीपीएसपी में, इसलिए पार्ट 4। कितने लेटर है? 4 लेटर, इसलिए पार्ट 4। ठीक है, जहाँ भी बनेगा मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब इसी 4 में एक ए जोड़ दिया गया है। ठीक है, ए जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, इसको मैंने बताया था फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, आजकल आपको रशियन के लिए फिक्स डिपॉजिट कितना पड़ा है? 4000, ऐसे मत याद रखिए। ठीक है, 4 का ए से ये लिया गया यार, नहीं तो गाली देगा सब कमेंट में। ठीक है, मैं कुछ भी करके मुझे याद करना है, बाकी कौन ह्यूमिलेट हो रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 51 ए मतलब इसे ये लिया गया, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है? आर्टिकल 51 ए में है। ठीक है, पार्ट 5 में यूनियन लिया गया, द यूनियन। यूनियन में 5 लेटर है, इसलिए पार्ट 5। ठीक है, डीपीएसपी में 4 लेटर, इसलिए 4, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 6 में आता है स्टेट्स। स्टेट्स में कितने लेटर है? 6 लेटर, 6 लेटर हैं, तो इसलिए पार्ट 6। आर्टिकल्स 52 से 151, 152 से 237। ठीक है, हम आपको इसका लिस्ट भी याद करने का बता देंगे। ठीक है, अब पार्ट 7 में दोस्तों था आर्टिकल 238, जो कि रिपील कर दिया गया। ठीक है, खत्म कर दिया गया पार्ट 7 में। अब पार्ट 8 में आता है यूनियन टेरिटरीज। क्या आता है? यूनियन टेरिटरीज, जो कि 239 से लेकर 242 तक है। इसका कोई ट्रिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। देखो जहां पर मैं ट्रिक लगाने में सक्षम हूं मैं लगा पा रहा हूं, जहां नहीं अवेलेबल है वहां पर नहीं लगा पा रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों है पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 में आता है पंचायत। ठीक है, अब तो ये इससे अवगत हैं। ठीक है, देखिए, देख रहे हो विनोद, नानी याद दिलाई जा रही है। नानी माने पंचायत में बोलता है ना, एक ट्रिक मतलब एक आप बना लीजिए एक तरह का कोट कि देख रहे हो ना विनोद, उसमें तो है देख रहे हो विनोद कैसे इंग्लिश बोल बोल के घुमाया जा रहा है। यहाँ याद रखिए, देख रहे हो ना विनोद, नानी याद दिलाई जा रही है। तो नानी याद किसको विनोद की दिलाई जा रही है? पंचायत में। तो नानी में कौन अक्षर आता है? नो, नो उच्चारण होता है नो, तो पार्ट 9 से क्या लिया गया? पंचायत लिया गया। ठीक है, अब नानी याद दिलाने में 9A आता है। तो म्यूनसिपाल्टी याद रखिएगा, जैसे ही पंचायत होगा, पंचायत का चर्चा होगा तो म्यूनसिपाल्टी की चर्चा ना, ऐसा हो सकता है। 243 डी से लेकर जेड तक, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, मतलब आप ये दोनों एक बार इंटरनेट से देख लीजिएगा। ठीक है, और तब नोट्स में लिख लीजिएगा। 9B से लिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 243 एच से लेकर टी तक है। ठीक है, अब है 9वीं बी, कॉपरेट कौन करेगा? ठीक है, अब आप ऐसे याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेट का मतलब किसी को मदद करना, तो 9वीं बार कोऑपरेट कौन करेगा? तो 9वीं बार का मतलब 9B। ठीक है, अब 9 के बाद आता है आपका, 1 मिनट दोस्तों, उसके बाद 10 आता है। ठीक है, ये 1 मिनट दोस्तों, 10 आता है। 10 में क्या आता है आपका? 10 इसमें शेड्यूल ट्राइबल एरिया आता है, 244 से लेकर 244 इंपॉर्टेंट नहीं है, खत्म, इसको करो। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, ये 245 से 263 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पार्ट 12 इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस प्रॉपर्टी सूट्स। ठीक है, 264 से लेकर 300A तक, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो फाइनेंस जो है प्रॉपर्टी और सूट्स है, आपके पास ऐसे याद रखिएगा कि 12 बीघा का आपके पास क्या था? संपत्ति था, 12 बीघा का। ठीक है, फाइनेंस माने संपत्ति था, प्रॉपर्टी था, सूट था।
अब 13 में ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 301 से लेकर 307 तक, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये पार्ट 15 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जिसमें इलेक्शन की चर्चा है। ये दोस्तों आपका है 300 आई थिंक 24 से लेकर 329 तक, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब ये पार्ट 15 याद कैसे रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इलेक्शन माने क्या होता है, चुनाव, क्या होता है, चुनाव, ठीक है। तो चुनाव आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि एक जो है ना व्यक्ति था, ठीक है, वो क्या करता था, चूना को ना खैनी में 15 बार रगड़ता था, दे दनादन। एक व्यक्ति चूना को खैनी में 15 बार रगड़ता था, रगड़। तो चुनाव याद रखिएगा 15, पार्ट 15 में, ठीक है। 14A में इससे पहले है, जिसको ट्रिब्यूनल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म करो इसको, ठीक है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा एग्जाम में। पार्ट 16 के बाद 17 में आपका आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपको याद कीजिए पार्ट 15 मैंने बताया था, चुनाव 15 याद है, चूना लगा के खैनी खाता था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर पार्ट 17 है, जिस कैसे याद रखेगा, 17 में आता है सातिर लोगों की भाषा खराब होती है, सातिर माने 17 जो लोगों का भाषा, तो भाषा खराब माने ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ से लिया गया, 343 से लेकर 351A तक। अब 18, ठीक है, 18 याद रखिएगा, 18 साल की लड़की आफत की पुरिया होती है, 18 साल की लड़की आफत की पुरिया होती है, इसलिए इस आफत की पुरिया से दूर रहिए। 352 से लेकर 360 तक। और ये दोस्तों 352 से 360 तक जो है, ये आपको ध्यान रखिएगा, आफत माने आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है। 9 इसमें पार्ट 9 मतलब 19 याद रखिए, ठीक है, इसमें है 361 से मिस लेने से खत्म करो इसको। संविधान का संशोधन साल 20 बार सुधारने बोला है, ठीक है, तो साल 20 बार सुधारने बोला है, मतलब ये अमेंडमेंट हो गया 20 में। ये पूछेगा ही नहीं, आई थिंक नहीं पूछेगा, ठीक है, ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन 369 से 392, शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट, उसके बाद ऑथोरेटिक एंड टेक्स्ट इन हिंदी, ये भी नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं, लेस इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जो दो चीज़ मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, अभी आपने देखे हैं, तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन दाग रहा हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। इलेक्शन किस में है, इलेक्शन किस भाग में संविधान के, बताइए आप लोग, संविधान के किस भाग में इलेक्शन है, खैनी चूना, ठीक है। इमरजेंसी किस में है, तो इमरजेंसी 18 साल की लड़की, यानी पार्ट 18 में, यानी कि याद बिल्कुल होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, यू विल रिमेंबर, गारंटी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं ये पूरा नोट्स मैं आपको पढ़ाऊँ और इससे पूरा रिवीजन करें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।